और चलिए अब बात करते हैं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि अब जो है संगठन में बदलाव करेंगे, नए लोगों को मौका मिलता है तो संगठन को मजबूती मिलती है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसते हुए अभय सिंह चौटाला यहां पर नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि आगे ये भी देखेंगे कि आखिरकार बीजेपी सत्ता में कैसे आई। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लेते हुए यहां पर अभय सिंह चौटाला नजर आए और कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के जो कारण रहा उसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निभाई। और क्या कुछ अभय सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया, आइए सुनते हैं। भाजपा सत्ता में आई, इसके बारे में तो अब मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं रही। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल एक डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल हो जाएगा। उसने जहां कांग्रेस को राष्ट्रीय सत्र पे मजबूत होने से रोकने में जो अड़चनें पैदा करी, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सीटों के बंटवारे को लेकर के ले लो। और चलिए अब बात करते हैं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि अब जो है संगठन में बदलाव करेंगे, नए लोगों को मौका मिलता है तो संगठन को मजबूती मिलती है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसते हुए अभय सिंह चौटाला यहां पर नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि आगे ये भी देखेंगे कि आखिरकार बीजेपी सत्ता में कैसे आई। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लेते हुए यहां पर अभय सिंह चौटाला नजर आए और कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के जो कारण रहा उसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निभाई। और क्या कुछ अभय सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया, आइए सुनते हैं। भाजपा सत्ता में आई, इसके बारे में तो अब मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं रही। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल एक डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल हो जाएगा। उसने जहां कांग्रेस को राष्ट्रीय सत्र पे मजबूत होने से रोकने में जो अड़चनें पैदा करी, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सीटों के बंटवारे को लेकर के ले लो। और चलिए अब बात करते हैं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि अब जो है संगठन में बदलाव करेंगे, नए लोगों को मौका मिलता है तो संगठन को मजबूती मिलती है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसते हुए अभय सिंह चौटाला यहां पर नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि आगे ये भी देखेंगे कि आखिरकार बीजेपी सत्ता में कैसे आई। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लेते हुए यहां पर अभय सिंह चौटाला नजर आए और कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के जो कारण रहा उसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निभाई। और क्या कुछ अभय सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया, आइए सुनते हैं। भाजपा सत्ता में आई, इसके बारे में तो अब मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं रही। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल एक डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल हो जाएगा।
उसने जहां कांग्रेस को राष्ट्रीय सत्र पे मजबूत होने से रोकने में जो अड़चने पैदा करी, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सीटों के बंटवारे को लेकर के ले लो,